हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी पिछली क्लासों में सीखा था व्यंजन वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो हमने सीखा था कि व्यंजन वर्गीकरण दो आधारों पर, मुख्यतः दो आधारों पर किया जाता है, आंतरिक प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। आंतरिक प्रयत्न के आधार पर हम अपनी पिछली क्लासों में सीख चुके हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, श्वास वायु के आधार पर और नाद या कंपन के आधार पर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था श्वास वायु के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, अल्पप्राण और महाप्राण। हमारी इस क्लास में हम सीखेंगे व्यंजन वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो इस क्लास में सीखेंगे नाद या कंपन के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इसमें हम व्यंजन वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। दो प्रकार का वर्गीकरण होता है। तो हम सीखेंगे सबसे पहले घोष व्यंजन क्या होता है। घोष व्यंजन को हम सघोष व्यंजन भी कहते हैं, घोष या सघोष। तो सघोष व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न होता है वे घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जिन व्यंजनों का अगर हम उच्चारण करते हैं तो अगर हमारे स्वर श्वास तंत्री, जो हम जिससे सांस लेते हैं, उस तंत्र में अगर कंपन, वाइब्रेशन अगर पैदा हो रहा है तो सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 20 है। ठीक है, इन व्यंजनों की संख्या 20 है। तो कौन कौन से व्यंजन सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष व्यंजन होता है। प्रत्येक वर्ग, जैसे हमारे क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, इन वर्गों का जो तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो सघोष व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये भी सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन सारे नहीं, ऊष्म व्यंजन है, केवल है ही जो है वो सघोष व्यंजन है। इसके अलावा सभी स्वर, ये याद रखने की चीज है, सभी स्वर। आप कभी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है, कोई स्वर दे दिया जाता है और उसमें बोल दिया जाता है कि सघोष और अघोष छांटो, या इनमें से कोई भी अघोष वर्ण को सेलेक्ट करो, तो उसमें आपको पता होना चाहिए, नहीं सॉरी, व्यंजन नहीं, वर्ण, सघोष वर्ण होते हैं। तो हमने सीख लिया, हमारा पहला वर्गीकरण था घोष या सघोष व्यंजन। अगला हमारा वर्गीकरण है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होता है, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन कहलाता है।
ऊष्म ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? से और स। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अघोष व्यंजन की संख्या 13 यानी कि 13 है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।